स्टूडेंट्स, ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं है, थोड़ा बोरिंग है पर इम्पॉर्टेंट काफ़ी है। मैं आपको इस चीज़ के बारे में आगाह कर देना चाहता हूँ, कॉशन कर देना चाहता हूँ, डेंजर बोल देना चाहता हूँ। आपका जो टेस्ट है 14 मार्च का, वो आपकी अग्नि परीक्षा है। आपने अभी तक जो भी तैयारी की है, अब उस तैयारी को उस नज़रिए से डेवलप करना जरूरी है कि आप बहुत सारे चैप्टर्स का एक साथ टेस्ट लिख सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि आपकी ये लास्ट हर्डल है। यदि आप बहुत सारे चैप्टर एक साथ हैंडल करना सीख गए, उनके लिए तैयारी करना सीख गए, बहुत सारे चैप्टर के मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ गया, तो आपका जो फाइनल लैप है ना प्रेपरेशन को, बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 14 मार्च का टेस्ट फुल सिलेबस क्लास 11th 50 चैप्टर मुझे अच्छी तरह करना है। अभी तक मेरा यदि अच्छा स्कोर आ रहा था, मुझे इस वाले टेस्ट में भी उतना स्कोर करना है। यदि मेरा खराब आ रहा था, जो भी इसका स्कोर आ रहा था उससे कम से कम 50 नंबर ज़्यादा स्कोर करना है। अब काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको इस चीज़ का थोड़ा पैनिक हो रहा है, ठीक है, 50 चैप्टर करे कैसे। तो मैं आपको इस वाले वीडियो में बता देना चाहता हूँ इन 50 चैप्टर्स के लिए आप बचे हुए टाइम में कैसे स्टडी करेंगे। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, आसपास यूट्यूब पे हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हो, बहुत सारी खबरें हो इस चीज़ के बारे में, एग्जाम कब होगा, किस फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे इन सब चीज़ों को आपको एक साइड में रख के आपको ये देखना है कि आपकी अग्नि परीक्षा, मैं ये वर्ड बहुत जान के यूज़ कर रहा हूँ, आपकी अग्नि परीक्षा है 14 तारीख को। यदि आपने इसमें अच्छा स्कोर कर दिया, आप खुद से कहने लगोगे हाँ मेरा हो जाएगा। तो एक एक करके चलते हैं। 11 दिन बचे हैं, आज 3 तारीख है, 11 दिन बचे हैं। आप ऐसे सोच लीजिए कि आपको 8 दिन स्टडीज के लिए देना है और 3 दिन रिवीजन के लिए देना है। 8 दिन स्टडीज के लिए और 3 दिन रिवीजन के लिए, है ना। मैंने आपको बताया था कि 50 चैप्टर का रिवीजन आराम से नहीं होगा, टाइम चाहिएगा, तो 35 घंटे रिवीजन के लिए अभी रख दिए और 8 दिन पढ़ाई के लिए देना है, ठीक है। 8 दिन का मतलब करीब 90 घंटे और 3 दिन का मतलब करीब 35 घंटे। अब स्टडीज में मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर करूंगा, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए। इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझ जाए यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तो ये 90 दिन की स्टडीज में करें क्या, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं थोड़ा बाद में एड्रेस करूंगा, जब आपका टेस्ट थोड़ा नजदीक आ जाएगा, 3-4 दिन रह जाएंगे, तब मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एक सवाल जो आपको खुद से पूछना है ना, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। क्या आपको सच में 50 चैप्टर की एक एक चीज वापस पढ़नी है क्या? एक एक चीज वापस पढ़ने का मतलब है क्या आपको हर एक चैप्टर का वीडियो पूरा वापस देखना है क्या? क्या आपको हर एक चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है क्या? क्या आपको हर एक चैप्टर के वापस सारे सवाल लगाने हैं क्या? नहीं, ठीक है। आपने अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई किए हैं, आपने 11th के पार्ट टेस्ट दिए, उनके लिए पढ़ाई की थी, आपने 12th के पार्ट टेस्ट दिए, आपको मोटा मोटा आइडिया है। यदि आपको ध्यान है, मैंने आपसे कहा था वीक एरियाज की कॉपी बना लेना, उस कॉपी को पलट के देख लो कहां पे गड़बड़ हो रही है, और फिर हम इस चीज पे आ जाते हैं कि 90 घंटे में पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। तो पहली चीज ये समझ लीजिए कि 50 चैप्टर में बायो में आपके 22 है, केमिस्ट्री में 14 है, 14 में से 6 फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 8 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, 6 फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से बोल रहा हूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। 8 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, 14 फिजिकल फिजिक्स के, है ना। आपको क्या करना है, 90 घंटे को ऐसे सोच लीजिए, 60 घंटे की थ्योरी और 30 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप डीपीपी यूज करके करेंगे। जो आपके वीक एरियाज हैं, जो आपको पता है कि यहां पे तकलीफ होती है, उसका डीपीपी जनरेट करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, इसका एक रीजन है कि हमने इतना लेट आपके लिए डीपीपी जनरेटर का फीचर दिया था। इस मौके से नीट के एग्जाम तक ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। आप टेस्ट लिखेंगे, आपको कंटिन्यूअसली अपने वीक एरियाज पता चलेंगे, उन्हीं वीक एरियाज के उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपसे कह रहा हूं 30 घंटे को डिवाइड कर लीजिए 10-10 घंटे में, 10 घंटे बायो, 10 घंटे केमिस्ट्री, 10 घंटे फिजिक्स। 10 घंटे के बायो में 600 क्वेश्चन बायो के करिए, 10 घंटे के केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस में 350 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 350 क्वेश्चन फिजिक्स। और एक किस फॉर्मेट में करेंगे, जो आपके वीक एरिया है उसका डीपीपी जनरेट करेंगे। आपको एरर एनालिसिस में प्रॉब्लम होता है, आपको सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम होता है ना।
स्पेसिफिकली जाके लिमिटिंग रिएजेंट में प्रॉब्लम होता है, स्टोइशियोमेट्री में प्रॉब्लम होता है, बायो के अंदर आपको स्पेसिफिकली सेल साइकिल सेल डिवीजन में माइटोसिस में प्रॉब्लम होता है, मेयोसिस में प्रॉब्लम होता है, स्पेसिफिक जाके डीपीपी जनरेट करेंगे 600 क्वेश्चन, यानी करीब बायो के अंदर 20 डीपीपी, इसके अंदर 10 से 11 डीपीपी, 11 डीपीपी है ना, क्योंकि डीपीपी आपका 30-30 क्वेश्चन का होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो 30 घंटे की तो ये कहानी हो गई। 90 घंटे कहां से है, ये मैं कह रहा हूं 8 दिन में 90 घंटे, इतना तो पढ़ ही लेंगे आप, है ना, 11 से 12 घंटे डेली, 8 दिन में 90 घंटे। 60 घंटे थ्योरी को देना है, इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जो आपके वीक एरियाज हैं पहले उनकी थ्योरी पढ़नी है। रूल है आपको मैक्सिमम टाइम उन चैप्टर्स या टॉपिक्स पे देना है जहां पे आपको तकलीफ होती है, इसीलिए आपको शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स दिया गया है। पूरा नहीं देखना, पूरा नहीं देखना। 50 चैप्टर के इन वाले 50 चैप्टर के करीब 100 से 110 घंटे के वीडियो होंगे, पूरे नहीं देखने। स्पेसिफिक चैप्टर्स जहां पे तकलीफ है, स्पेसिफिक टॉपिक्स जहां पे तकलीफ है, उनको शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स को इस चीज के लिए यूज करना है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम टाइम, आप ऐसे सोच लीजिए कि 20 चैप्टर में करीब 40 घंटे देंगे, 20 चैप्टर में 60 घंटे में से 40 घंटे देंगे थ्योरी के लिए, और बचा हुआ टाइम बचे हुए चैप्टर्स के लिए दे देंगे। आपको एक लेवल पे आता है, मैं आपसे वापस कह रहा हूं, इस बात को सोचिए कि आपको सारे चैप्टर्स को पूरा 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 वापस पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है भाई, आता है आपको, कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर, तभी आप टेस्ट में वो वाले क्वेश्चन सही कर पा रहे थे जो आता था, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हमारी कहानी हो गई, आपको समझ आ गया होगा। ये 90 घंटे को इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए, थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस में डीपीपी और शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स का यूज करिए, आप आराम से कर लेंगे, कॉन्फिडेंस में रहिए। 8 दिन का अपना हिसाब बना लीजिए और करना चालू कर दीजिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूछ लीजिए। कल से मेरे पास बौछार आ गई है इस चीज की, सर पैनिक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि 14 तारीख तक कैसे रेडी होंगे। भाई मेरे, इसी चीज के लिए आप रेडी हो रहे हैं बहुत टाइम से। ये पहली आपकी, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, ये आपकी पहली अग्नि परीक्षा है, और ये 1 से 1.5 महीने की कहानी है। उसके बाद आपको इस वाले बहुत सारे चैप्टर्स जो एक टेस्ट में आते हैं ना, इसकी आदत पड़ जाएगी। झेल लो, इसको एब्जॉर्ब कर लो, समझने की कोशिश कर लो, चीजें होने लगेंगी। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुछ सवाल बचा हुआ है, पूछ लीजिए मेरे से कमेंट सेक्शन में। इस वाले सवाल का जवाब कि 30-35 घंटे में रिवीजन कैसे करना है, ये मैं थोड़ा बाद में डाल दूंगा। अभी आप पढ़ाई अच्छी तरह करिए, ठीक है, और आप अच्छा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छा करेंगे यदि आप इस तरह से बिल्कुल ऑर्गेनाइज होकर पढ़ाई करेंगे। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैंने आपको बता दिया इसके अंदर स्पेसिफिकली शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स और डीपीपी, इन 2 फीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैं होप कर रहा हूं आप 14 मार्च में, आपको 14 मार्च के बाद एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिले, आप एक ट्रेन बन जाए जो आपको नीट के एग्जाम तक ले जाएगी आराम से। ठीक है बच्चों।